वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन की ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन ट्रू जो अपने दिल से आपके लिए फील करते हैं आज रीडिंग में देखेंगे। टॉपिक ये है, आप अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखें और पॉजिटिव रहें। एंड रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल साइंस एंड ऑल जेंडर। आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। आपका आपके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात हो रही है, कम हो रही है, आपकी सेपरेशन है, आपका ब्रेकअप है, ठीक है। आप लोग मैरिड हो तो अब भी आप सेपरेटेड हो, तो आपके पर्सन की देखेंगे ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, जो आपसे छुपी हुई हैं, जो शायद आपको उन्होंने कभी भी नहीं बताई। आज रीडिंग देखेंगे इस पे। सो जितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है आपने उतनी रखनी है, बाकी को जाने देना है। बिकॉज ये रीडिंग को काफ़ी लोग वॉच कर रहे होते हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं, कुछ किसी और के लिए होते हैं, इसीलिए कभी भी आपके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपसे सब कुछ रेजोनेट कर जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है। ओके, जितनी रेजोनेट करती है सिर्फ आप लोगों ने उतनी रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पर्सन स्पिरिचुअल हो, इस पर्सन की एज 32 हो सकती है या आप लोगों की 32 हो सकती है। नंबर 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डिवाइन से और यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है ताकि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा समझ आए। ये पर्सन की हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही हो। द टेम्पल पाथ नंबर 12, नंबर 3 भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन जो है इस टाइम टेम्पल पाथ के आया है ताकि ये पर्सन जो है जिस रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, टेम्पल पाथ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, मुझे बहुत ज़्यादा श्योर है ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है। हो सकता है आप लोग भी स्पिरिचुअल हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो, आप लोगों की हेल्प करते हो और लोगों को हील करते हो। जिस रास्ते पे ये है पर्सन, ये बिल्कुल ठीक रास्ते पे है, ठीक है, लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। तो इस पर्सन की ये पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैवीली मुझे फील हो रही है ताकि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ सके, क्योंकि इस पर्सन को लगता है, मुझे यहाँ पे हैवी फील हो रहा है, आई थिंक इस पर्सन का आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन से आप लोगों की बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया हुआ आप लोगों का, इसीलिए ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। हीलर ऑफ द एजिस, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हीलर हो सकते हो आप लोग। 51 इस पर्सन की एज या आप लोगों की एज हो सकती है। 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पर्सन हील कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है और ये पर्सन दूसरों को भी हील करता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाइब्स गेट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स भी बैक टू बैक एनर्जी के यही आ रहे हैं कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, ये पर्सन क्या फील कर रहा है इसी टाइम। एक्शन नंबर 17, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 66 666 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है, ये पर्सन एक्शन लेने का सोच रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को स्पिरिट से कनेक्ट कर रहा है। टेम्पल पाथ, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और सही रास्ते पे है इस टाइम, और ये पर्सन चाहता है आप लोगों की तरफ एक्शन ले और सोच रहा है ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का ताकि आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन कर सके, इस जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसको दोबारा से ठीक कर सके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 7, कम्युनिटी, ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ मीटअप चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन चाहता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी पार्टी के थ्रू, किसी कुछ इवेंट वगैरह होता है, कुछ हो सकता है टीम वर्क टाइप का ये पर्सन आपसे करना चाहता है। पार्टी में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, किसी शादी में भी मुलाकात हो सकती है आप लोगों की, या आप लोग किसी पार्टी फंक्शंस में मिले होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ मिलना चाहता है, कम्युनिटी बनाना चाहता है। ओके, ये पर्सन की यहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे यही लग रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, एक्शन लेने का सोच रहा है। देखते हैं इस पर्सन की इस टाइम तो एनर्जी इस पर्सन की ये है, और देखते हैं अब इस पर्सन की आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं यहाँ पे, मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हैवी फील हो रही है, आपकी इस पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। ओके, देखते हैं इस पर्सन की ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पर्सन की उनके लिए ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं। डेविल, एम्परर, कैप्रिकॉन, एरिस, इनका स्टार साइन हो सकता है।
मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, 9 ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है या किसी हाउस में लगता होगा ये स्टार साइन, लेकिन एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। द वर्ल्ड, 9 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। द सन, लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। द मून, पाइसिस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ओके, तो नीचे है टेम्परस, सैजिटेरियस भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन का यहाँ पे स्टार एंड मून आया है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, बिकॉज स्टार एंड मून जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं, आप लोगों को भी पता है। आप लोगों को यहाँ पे मुझे लगता है यिन एंड यांग का ये पर्सन फील करता है, बिकॉज इस पर्सन की मैंने देखा है ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। तो ये पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो आप किसकी एनर्जी यहाँ पे आई है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड आया था द डेविल का, जो मुझे यहाँ पे बताता है आपका पर्सन जो है, ये पर्सन, ये जो इंसान है ना, मतलब चाहे मेल है या फीमेल है, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आप लोगों के लिए और आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है इस पर्सन को आपके साथ फ़िज़िकल अट्रैक्शन फील होती है, लाइक कि आपके साथ फ़िज़िकल होना चाहता है, ठीक है। इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आप लोगों के साथ फील करता है। और हो सकता है आप लोग इसके साथ फ़िज़िकल भी रहे हो, कि चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, बट मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे जो फ़ील हो रहा है कार्ड से नज़र आ रहा है मुझे, मैं आपको वो बताऊँगी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशन फ़ील करता है आप लोगों के लिए, ओके, काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि इस पर्सन के अंदर आप लोगों के लिए एक वो बोलते हैं ना आग, वो है जो इस पर्सन ने कंट्रोल की हुई है, दबाई हुई है। इतनी ज़्यादा इस पर्सन की आप लोगों के लिए ट्रू हार्ट हिडन फीलिंग है। ये पर्सन आप लोगों के साथ कंप्लीशन फील करता है। द वर्ल्ड, हो सकता है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री के ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को आपको देखता है द वर्ल्ड की तरह कि आप लोग इस पर्सन के लिए एक दुनिया हो, ठीक है। द एम्परर, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा द एम्परर की एनर्जी में। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या ये पर्सन या आप लोगों से मैरिड हो सकता है या ये पर्सन किसी और से मैरिड है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पे फादर फिगर है। ये पर्सन बच्चों का बाप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों का बाप हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो अगर तो यहाँ पे सिनेरियो दो बनते हैं, या ये पर्सन मैरिड है तो इसके मतलब फादर फिगर है, अगर नहीं है तो लाइक ये बहुत ज़्यादा पर्सन कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ है, ठीक है। अथॉरिटेटिव है कि काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ये पर्सन खुद लेता है। ये पर्सन को डिसीजन खुद लेने का काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटी है इसके हाथ में कि ये जो चाहे ये पर्सन अपनी पावर से कर सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट अपने आप को ये पर्सन समझता है। आप लोगों के लिए एनर्जी यही है। इस पर्सन है, हो सकता है पास्ट में आप लोगों को, पास्ट में या अभी ये बहुत ज़्यादा, अगर आप इस पर्सन से अभी डील कर रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करके रखता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसा ये पर्सन चाहता है कि आप लोग जैसा ये चाहे आप लोग वैसा करो, या पास्ट में इस पर्सन ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया होगा। 9 ऑफ हैंड, इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है। ये जो है आपके लिए स्टैंड तो लेना चाहता है इसने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहता है डेफिनेटली। इसने आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इसको किसी चीज़ का फेयर है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ये वेट कर रहा है आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का, लेकिन इसको आपका डर है कि आप लोग शायद इसको रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे। ये टोटली आप लोगों का डिसीजन है। 2 ऑफ कप्स यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत पॉजिटिव कार्ड है। ये पर्सन आप लोगों के साथ रीयूनियन चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आप लोगों के साथ टीम वर्क करना चाहता है, आपको अपना ट्रू सोलमेट देखता है, ठीक है। आपको मैरिज मटीरियल की तरह देखता है और आप लोगों को परफेक्ट एंड ट्रू पार्टनर देखता है अपना ये पर्सन, और आप लोगों के साथ शादी करके आपके साथ दसान की तरह हैप्पीनेस फील करना चाहता है, ठीक है। सक्सेस चाहता है आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप पे। ये पर्सन आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहता है, आप लोगों के साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्मनी फील करता है, काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ आपके साथ ये पर्सन जॉयमेंट फील करता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की तरह हो आप लोग, ये पर्सन लगता है इस पर्सन को कि आप इसको मिल जाओगे, या अगर मिले हो तो इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये पर्सन आपको लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, और आप लोग भी मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो, और आप लोग भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ताकि आपकी इस पर्सन से शादी हो जाए। लेकिन इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों के लिए। इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा डीप आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज डेविल की एनर्जी ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा एक इंटीमेसी, बहुत डीप फीलिंग्स के आपके साथ एक कनेक्शन हो,
फिजिकल कनेक्शन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ करना चाहता है, बिकॉज ये अपने आप को अपना ट्रू सोलमेट फील करता है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की तरह देखना चाहता है, ये चाहता है, इसको लगता है आप इसकी लाइफ में होगे तो इस पर्सन को दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज द वर्ल्ड ने खुद बता दिया, काफ़ी ज़्यादा मेजर और काना के कार्ड आए हैं, द एम्पर, द डेविल, द वर्ल्ड, द सन, द मून, टोटली। ठीक है, 4 यहाँ पे कार्ड तो मेजर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउट किसी चीज़ का रहता ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज मेजर और काना में सिर्फ यस और नो का आंसर होता है, मे बी तो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली फील हो रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ फील करता है। द मून, यहाँ पे ये पर्सन ने कुछ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप लोगों के लिए ये पर्सन फील करता है, लेकिन इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है। इस पर्सन को किसी ना किसी तरह का फेयर है, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स भी यही बता रहा था मुझे कार्ड के, काफ़ी फेयर हो सकता है इस पर्सन को किसी चीज़ का आप लोगों की तरफ आने के लिए। इस पर्सन की मदर भी यहाँ पे इशू हो सकती है, हो सकता है आप लोगों की मदर थर्ड पार्टी है या इस पर्सन की मदर थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे मदर का दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ नहीं रहा। अगर पास्ट में आप लोगों की तरफ ये पर्सन आया था तो इसकी मदर ने इसको मैनिपुलेट किया है, थर्ड पार्टी का काम किया है इसकी मदर ने बीच में, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो गया है। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ ना कुछ फेयर तो यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है, शादी करना चाहता है, आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन इस पर्सन ने अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को पेशेंस में रखा हुआ है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे हैवीली फील हो रही है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, उसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, या ये पर्सन आना चाह रहा है आप लोगों की तरफ आ नहीं पा रहा है। इस पर्सन ने अपनी पावर बनाई हुई है, लियो इसका स्टार साइन हो सकता है। इस पर्सन ने अपनी पावर बनाई हुई है और स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर रहा है ताकि आप लोगों की तरफ एक्शन ले सके, आप लोगों की तरफ आ सके। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है स्पाई भी कर रहा हो। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन जहाँ पे भी है आप लोगों पे नज़र रखे हुए है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहीं आप इसको छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ गए। ठीक है, इस पर्सन को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर है कि आप लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ गए हो और अपनी लाइफ में हैप्पी हो तो इस पर्सन का क्या होगा, इसलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ओके, ये इस पर्सन की हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं जो शायद आपको पता नहीं है, तो मैंने आपको बता दी। लेकिन आप लोगों से जिस तरह रेजोनेट करता है आप लोगों ने सिर्फ उस तरह लेना है। ठीक है, अब मैं देखूंगी इस पर्सन की आप लोगों के लिए रोमांस एंजल में से ऐसा आप लोगों के लिए कुछ मैसेज जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कुछ मैसेजेस जो रोमांस एंजल में से जानने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नाउन ईच अदर बिफोर। तो ये पर्सन आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका हुआ है। ये पर्सन वही है जो आप लोगों की लाइफ में वापस आना चाहता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर पास्ट वाला नहीं है पर्सन तो डेफिनेटली आपका पहले ही इस वर्ल्ड से पहले ही कुछ आपका कनेक्शन है ऐसा जो ये पर्सन आप लोगों के साथ हैवीली फील करता है, इसलिए आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी फील करता है। यहाँ पे मुझे बच्चों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है और यहाँ पे बीच में थर्ड पार्टी इस पर्सन के बच्चे भी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग इस पर्सन से रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे। कोडिपेंडेंसी, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन पे डिपेंड हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस एनर्जी से बाहर आना है, कोडिपेंडेंसी से। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस पर्सन पे इंडिपेंडेंट नहीं होना, बिकॉज जितना आप इस पर्सन को शो करवाओगे कि आपको इस पर्सन की एडिक्शन लग गई है, आप इस पर्सन पे डिपेंड होगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है आप लोगों से दूर जाएगा और आप लोगों की इस वीकनेस को यूज़ करेगा। इसीलिए आप लोगों को खुद डिपेंड होना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ओके, एडिक्शन इस पर्सन की हैं तो छोड़ें। रिलीज़ योर एक्स, तो ये पर्सन जो है ये पर्सन अपने किसी एक्स को रिलीज़ कर रहा है इस टाइम। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। ठीक है, तो इस पर्सन को अपने उस पार्टनर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे जो ये कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये पर्सन इस टाइम अपनी किसी पास्ट पर्सन के साथ है। ठीक है, जो इस पर्सन का आप लोगों से पहले कोई रिलेशनशिप इस पर्सन का था जिसके साथ ये है, उसको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे ये पर्सन उसको रिलीज़ करेगा तभी आप लोगों की तरफ स्टेप लेगा, आप लोगों की तरफ ये पर्सन आ सकेगा। बॉटम ऑफ द डेक है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन का वेट करोगे तो वो आपके लिए वर्थ होगा। डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन होगी, आपकी मुलाकात होगी। ओके, अब मैं देखूंगी इस पर्सन की आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है कि आप लोगों की इस पर्सन से बात नहीं हो रही, ब्रेकअप है और ये पर्सन आप लोगों को बहुत कुछ कहना चाहता है। काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई। ठीक है, टोटली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे हैवी फील हो रही है। ये पर्सन आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहता है, आपकी तरफ जल्दी से आना भी चाहता है।
नंबर 5 थ्रोट चक्रा, ये पर्सन आप लोगों से बात करना चाहता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन आप लोगों से बात करना चाहता है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा जो है मुझे यहाँ पे ओपन होता दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना चाहता है बिकॉज ये वर्क कर रहा है अपने थ्रोट चक्रा पे। इसने पास्ट में आप लोगों से कुछ बातें नहीं आप लोगों को बताई, कम्युनिकेशन की बगैर घोस्ट किया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है घोस्टिंग की एनर्जी पीक हो रही है मुझे यहाँ पे। इस पर्सन ने बिना बताए आप लोगों को जो है कनेक्शन हो सकता है छोड़ दिया हो, ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन अपना आप लोगों के रिएक्शन लेना चाहता है और वापस आके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है और बात करना चाहता है आप लोगों से क्लियरली। अवेयरनेस, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को रीडिंग के स्टार्ट पे ही बताया है, ठीक है। इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन होता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो रहा है और अपने आप को अपना क्राउन चक्रा जो है उसकी सुनने की कोशिश कर रहा है अपना। थ्रोट चक्रा भी इसका ओपन हो रहा है, क्राउन चक्रा भी इस पर्सन का ओपन होता दिखाई दे रहा है जो पास्ट में क्लोज था। मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जो है जो आपके साथ इसने टाइम स्पेंड किया है, जो आप लोगों के साथ पास्ट में इसका प्यार था, ये पर्सन उस मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता है, ठीक है। ये पर्सन उधर से निकल नहीं पा रहा, नॉस्टैल्जिया इस पर्सन को फील होता है और ये पर्सन इसीलिए आप लोगों की तरफ आना चाहता है क्योंकि आपसे जो प्यार करता था वहाँ से इसकी जान नहीं छूट रही, ठीक है। इन शॉर्ट कहूँ तो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए यह पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है क्योंकि ये आप अपने जो मेमोरीज हैं उनसे छुटकारा नहीं, क्या उसको मिल नहीं रहा छुटकारा। नेक्स्ट कार्ड है ट्रुथ, तो ये पर्सन जो है आप लोगों से किसी किस्म का ट्रुथ बोलना चाहता है। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आप लोगों के साथ डिसेप्शन की एनर्जी भी यहाँ पे द मून के कार्ड से है। इस पर्सन ने आप लोगों से चीज़ें काफ़ी छुपाई हैं, अपनी फीलिंग्स भी छुपाई हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये रहा है और इसकी मैरिड शादीशुदा भी था उस थर्ड पार्टी से, लेकिन इस पर्सन ने आपको बताया नहीं है, झूठ बोला है कुछ इस पर्सन ने पास्ट में। तो ये पर्सन अब आपके साथ सच बोलेगा, ट्रुथ डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये पर्सन अभी अपना आपको कॉन्फिडेंस में ला रहा है, ठीक है। ये पर्सन अभी कॉन्फिडेंस अपना बना रहा है क्योंकि ये पर्सन आप लोगों के साथ आगे एक्शन लेना चाहता है। आप लोगों के लिए ये जो नंबर इंपॉर्टेंट है 5162, ये पर्सन आप लोगों के लिए 5 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 2 वीक्स, 6 वीक्स, 5 वीक्स, 3 वीक्स में एक्शन ले सकता है आप लोगों के लिए, पर्सन आप लोगों तक आ सकता है, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी रीडिंग को शेयर करें ताकि जिस तरह आपको गाइडेंस मिल रही है उनको भी कुछ गाइडेंस मिले, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।